हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में वी विल स्टडी अबाउट द ब्लड प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इन अर्लियर वीडियो वी हैव स्टडीड अबाउट द ह्यूमन हार्ट एंड सर्कुलेशन। ह्यूमन हार्ट और सर्कुलेशन के बारे में पढ़ चुके थे। ह्यूमन हार्ट कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ के बारे में पढ़ चुके थे। और नेक्स्ट इस वीडियो में हम लोग ब्लड प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। चलिए हमारे वीडियो को अंत तक देखते रहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्लड प्रेशर, हमारा ब्लड प्रेशर। ठीक है, जैसे व्हेन वी टॉक अबाउट द ब्लड प्रेशर की बात करते हैं तो जो ब्लड में जो एक्चुअली ब्लड प्रेशर जैसे ही बात करें तो हम समझेंगे वो आर्टरी में जो प्रेशर जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो मतलब जो हमारे फोर्स मतलब जो ब्लड वेसल्स पे जो फोर्स एग्जर्ट किया जा रहा है, ठीक है, उसके वॉल पे, ठीक है, उसी को हम लोग ब्लड प्रेशर बोलेंगे। ठीक है, ब्लड प्रेशर जैसे हम लोग जानते हैं हाई ब्लड प्रेशर हो गया, लो ब्लड प्रेशर हो गया। ठीक है, ह्यूमन एवरेज जो ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं वो हमारा कितना ब्लड प्रेशर होता है। ठीक है, 80/120 होता है। तो इस प्रकार से हमारा जैसे ही बात करें ये सारी चीज़ के बारे में वी टॉक अबाउट द ब्लड सर्कुलेशन। ये सारे ब्लड सर्कुलेशन के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, चलिए आते हैं। सबसे पहले ब्लड प्रेशर का डेफिनेशन क्या था, व्हाट डू मीन बाय ब्लड प्रेशर। तो लिखेंगे क्या इसको, यहाँ डेफिनेशन इसको लिख देते हैं। तो लिखेंगे क्या, द फोर्स दैट ब्लड एग्जर्ट अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट करेगा, ठीक है, वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स is known as blood pressure। ठीक है, इज नोन एज ब्लड प्रेशर। ठीक है, ब्लड प्रेशर जनरेट कहाँ पे होगा, ब्लड प्रेशर इज जनरेटेड इन द आर्टरी में, क्योंकि आर्टरी में ही ब्लड प्रेशर के साथ फ्लो करता है। तो ब्लड प्रेशर काम किसके लिए होगा, डैट वर्क्स फॉर द आर्टरी के लिए बात करेंगे। ठीक है, तो दो तरह का ब्लड प्रेशर होगा। चलिए, तो ये दो तरह का ब्लड प्रेशर होता है। एक होगा सिस्टोलिक प्रेशर होगा, मतलब जो आर्टरी में दो टाइम में प्रेशर जनरेट होगा। एक होगा सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं, दूसरा बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। तो सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है उसमें क्या होता है, ठीक है, आर्टरी में जो प्रेशर कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे, मतलब तो कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे जो प्रेशर जनरेट होगा डैट वुड बी कॉल्ड एज, उसको सिस्टोलिक प्रेशर बोलेंगे। और रिलैक्सेशन के टाइम पे जो प्रेशर जनरेट होगा डैट वुड बी कॉल्ड एज, ठीक है, उसको हमको डायस्टोलिक प्रेशर बोलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा डैट वुड बी, सबसे पहले क्या हमारा है, ठीक है, जो सिस्टोलिक प्रेशर होगा, SYSTOLIC, सिस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, सिस्टोलिक प्रेशर की जैसे ही बात करेंगे तो ये क्या होगा, द प्रेशर इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं, इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, डायसिस्टोलिक प्रेशर की जैसे बात करें तो डायसिस्टोलिक प्रेशर क्या, जो आर्टरी में जो एट द टाइम ऑफ मतलब कॉन्टैक्ट होने के टाइम पे, ठीक है, जो प्रेशर जनरेट हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, ठीक है, सिस्टोलिक प्रेशर बोलेंगे। उसके बाद डायस्टोलिक प्रेशर क्या हम बात करें तो क्या होगा, डायट रिलैक्सेशन के टाइम पे होगा। तो लिखेंगे डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, अभी क्या होगा, ये प्रेशर जनरेट होगा, ये भी क्या आर्टरी के अंदर ही होगा। तो सिंपली लिखेंगे द प्रेशर इनसाइड द कहाँ, आर्टरी ड्यूरिंग, सिर्फ चेंज करना है यहाँ पे, रिलैक्सेशन इज कॉल्ड डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, ये जो अब ये बात करते हैं जो हाई ब्लड प्रेशर की बात, जिसको हम लोग हाइपरटेंशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो हाई ब्लड प्रेशर उसको क्या कहते हैं हम लोग, हाइपरटेंशन के
नाम से आते तो हाइपरटेंशन होता क्या है, कैसे होता है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये जो हाइपरटेंशन जो हाई ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है, ये कैसे होता है, तो ये आर्टरी के कॉन्ट्रैक्शन से होता है, जिसके कारण क्या होता है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, मतलब पतला होता है, नैरोड हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, जो हमारा आर्टरी में जो प्रेशर क्या होता है ज़्यादा जेनेट हाई प्रेशर्ड हो जाता है, जिसके कारण ये हो सकता है कभी कभी हमारा जो आर्टरी होता है रैप्चर भी हो सकता है, फट भी सकता है, और जिसका कारण क्या होगा, इंटरनल ब्लीडिंग होगा, फर्दर अगर ज़्यादा इंटरनल ब्लीडिंग हो जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इवन डेथ भी हो जाएगा। कभी कभी किसी मूवी में भी आपको दिखाता होगा, मारने का सबसे आसान तरीका मेन अवटा में ही, ठीक है, यहाँ पे चाकू हार्ट के पास ही चाकू मार दो, ठीक है, 2 से 3 मिनट में टोटल इंटरनल ब्लीडिंग हो जाएगा, और वो आसानी से बिना कोई दर्द का आसानी से वो मर जाएगा। ठीक है, तो ये मारने का तरीका नहीं बताया जा रहा, दैट्स द वे हम लोग यहाँ पे जानते हैं ये हाइपरटेंशन में, मतलब एक्चुअली इसमें क्यों ऐसा होता है। वहाँ पे मेन अवटा क्या हो, यहाँ पे जो आर्टरी अगर फट गया तो इंटरनल ब्लीडिंग हो, सारा ब्लड हमारा खत्म हो जाएगा। ब्लड जैसे ही ख़त्म होगा तो इसके कारण क्या होगा, डायटोड गोज टू द सारा ब्लड इधर से ख़त्म हो जाएगा, तो हाँ ब्लड पंप नहीं होगा, हार्ट बीट ख़त्म हो जाएगा, मतलब हार्ट का पंपिंग ख़त्म हो जाएगा, एज ए रिजल्ट हम लोग सारा ख़त्म हो जाएगा, मतलब ह्यूमन डेड कर जाएगा, फिर डेड हो जाएगा। ठीक है, अब जो ब्लड प्रेशर को जो हम लोग मेजर करते हैं, जो डिवाइस है दैट इज स्फैग्नोमीटर, ठीक है, उसी से हम लोग ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हाइपरटेंशन, जो हाई ब्लड प्रेशर जो होता है उसको लिखेंगे सबसे पहले, हाइपर टेंशन। ठीक है, हाइपरटेंशन की जैसे ही बात करें तो क्या हो जाएगा, सिंपली लिखेंगे इसको क्या, द हाई ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड हाइपरटेंशन, द हाई ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन बोलते हैं। ठीक है, अब ये कैसे कैसे होता है उसको थोड़ा सा हम लोग इसको दिखाते हैं, इसका रिजल्ट क्या हो सकता है, तो वही लिखते हैं, हाई ब्लड प्रेशर is caused due to the contraction of artery का कॉन्ट्रैक्शन होता है, ड्यू टू विच द फ्लो ऑफ ब्लड slowed, leading to high pressure which may lead to rupture of artery and caused to internal bleeding। ठीक है, रैप्चर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इंटरनल ब्लीडिंग होगा। ठीक है, और इस प्रकार से ह्यूमन ह्यूमन मर भी सकता है, अगर ज़्यादा इंटरनल ब्लीडिंग हो गया तो ह्यूमन मर भी सकता है। ठीक है, एक पॉइंट, अब जो हमारे पास जो हमारे ह्यूमन की ब्लड की अगर हम बात करते हैं तो जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है, ठीक है, ये जो प्रेशर होता है तो लिखेंगे नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर इज, जो नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर होता है 120 mmHg होता है। ठीक है, और जो नॉर्मल डायस्टोलिक प्रेशर होता है, नॉर्मल डायस्टोलिक प्रेशर इज 80 mmHg। ठीक है, ये हमारा दोनों है। अब जो अगर बात करते हैं ह्यूमन का जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर, तो इसी को हम बोलते हैं, ठीक है, 125/1, तो ये चीज़ें भी लिख सकते हैं, नोट में करके हम आगे लिख देंगे। ठीक है, चलिए अब जो नेक्स्ट जो हमारा डिवाइस है वो जिससे हम लोग मेजर करते हैं उसकी बात कर लेते हैं, स्फैग्नोमीटर, SPHYGNO
मैनोमीटर। ठीक है, लिखेंगे क्या, द डिवाइस विच इज यूज टू, ठीक है लिखेंगे द इंस्ट्रूमेंट या द डिवाइस, द इंस्ट्रूमेंट which is used to measure। आप लोग देखे भी होंगे जो हाथ से दबाता है ना, वो हाथ से दबाने वाला होता है और ये बाह में बांध देता है, वही हमारा स्फेग्नोमीटर होता है। मेजर ब्लड प्रेशर is known as स्फेग्नोमीटर। ठीक है, उसी प्रकार से ये जो नोट में यहाँ पे लिखना था वो लिख देते हैं, नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ ह्यूमन इज 120 बाई इतना mmHg। HG ये मरकरी का है, ठीक है, ये जो उसमें फिक्स्ड होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ठीक है, ये था। उसके बाद जो हमारा जैसे अब इंटरनल ब्लीडिंग हो गया तो यहाँ पे जो अब जैसे ही इंटरनल ब्लीडिंग होते रहेगा तो होते रहेगा, इसका रिजल्ट देखिए, जैसे कहीं भी हमको अगर मान लीजिए कहीं पे कट फट जाता तो इंटरनल ब्लीडिंग होते रह जाएगा, तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा जो प्रेशर है, जो आर्टरी में जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। आर्टरी में प्रेशर कम होते होते अगर तो इससे बचते कैसे, तो यही हमारा इसी समय क्या होता है, प्लेटलेट्स वर्क करता है। प्लेटलेट्स क्या करता है उसमें, ठीक है, जहाँ पे अथी होता है, रैप्चर होता है, उसको क्या अगर जम क्लॉटिंग करवा देता है, तो क्लॉटिंग करवाने से के साथ क्या होता है, हमारा जो ब्लड होता है डैट वुड भी, ठीक है, सब आसानी से क्लॉट हो जाता है। ब्लड जैसे ही अगर क्लॉट हो गया, ठीक है, तो हमारा ब्लीडिंग से बच जाते हैं, मतलब हम लोग डेथ से बच जाते हैं और ज़्यादा लॉस से बच जाते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हम लोग वी विल स्टडी अबाउट द, ठीक है, दूसरी हम बात करें ट्रांसपोर्ट, बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने का जो काम करता है और भी इसका काम है, दैट इज़ अबाउट द लिम्फ। जो नेक्स्ट पॉइंट है, वी विल स्टडी अबाउट द लिम्फ। इसके बाद इस साथ हमारा ये जो चैप्टर होगा, ठीक है, दैट वुड बी ओवर। ठीक है, जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन होगा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, लिम्फ की बात करते हैं तो लिम्फ क्या, ये छोटा सा ट्यूबवेल्स होता है जो क्या करता है, हमारे बॉडी में लिक्विड को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, द टीनी ट्यूब्स या ट्यूब्स विच ये क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट द लिक्विड इन आवर बॉडी इज कॉल्ड, उसी को क्या बोलते हैं, लिम्फ। उसी को हम लोग लिम्फ बोलते हैं। इसका काम फंक्शन क्या होगा, तो ये न्यूट्रिटिव प्रोसेस में, न्यूट्रिशन में भी ये काम करता है। ठीक है, उसके बाद ये जो डिजीज़ के प्रोटेक्टिव के एंटीबॉडी बनाने में भी काम करता है। ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने में भी काम करता है। दीज आर द मेजर फंक्शन ऑफ द, मतलब ये वेस्ट प्रोडक्ट पे रिमूव करता है, न्यूट्रिटिव प्रोसेस में भी प्रोटेक्ट करता है, सॉरी न्यूट्रिटिव प्रोसेस के टाइम पे भी ये टेक पार्ट करता है। ठीक है, तो इसका फंक्शन क्या क्या है, तो लिखेंगे यहाँ पे फंक्शन ऑफ लिम्फ, फंक्शन ऑफ लिम्फ। ठीक है, लिम्फ के जैसे ही फंक्शन की बात करते हैं। चलिए, सबसे पहला फंक्शन इसका लिखते हैं क्या, इट टेक्स पार्ट इन द न्यूट्रिशन प्रोसेस। ठीक है, यह न्यूट्रिशन प्रोसेस में ही भाग लेता है। उसके बाद इट प्रोटेक्ट द बॉडी बाय किलिंग डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। ठीक है, जिससे बीमारी होता है उसको मारने में भी हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद ये एंटीबॉडी का भी फॉर्मेशन करता है। इट मेक्स एंटी
body for harmful बैक्टीरिया। ठीक है, ये हार्मफुल बैक्टीरिया के लिए भी क्या करता है, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करता है। चौथा पॉइंट ये क्या करता है, ये हमारे वेस्ट प्रोडक्ट का रिमूवल भी इट ऑल्सो हेल्प्स इन रिमूविंग वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी। ठीक है, हमारे बॉडी से ये वेस्ट को भी रिमूव करने में हेल्प करता है। ठीक है, इन दिस वे वी हैव एंडेड द चैप्टर। इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया। ये आप दैट वाज द, ये हमारा कौन सा टॉपिक था, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल ट्रांसपोर्टेशन से। ठीक है, अगर आपको कहीं पर डाउट हो तो आप आसानी से पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक जरूर कर दें अगर। ओके, वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो वी विल स्टडी अबाउट द एक्सक्रीशन ऑफ प्लांट्स एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ेंगे। वहाँ पे पहले प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, और इसके बाद से हमारा जो 1-2 क्लास के बाद ये टोटल चैप्टर लाइफ प्रोसेस एंड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग फर्दर वी विल मूव टू द अनदर चैप्टर, अगले किसी दूसरे चैप्टर की ओर हम लोग मूव करेंगे। ओके, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।